स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेन दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 146वीं। एक कड़िया ने महाराज की मूर्ति बनाई और सब कहने लगे ये तो जबरदस्त कला है। तब स्वामी कहने लगे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने तो बहुत कुछ तपास किया और उसमें जो निष्कामीपना की जो कला है वो सबसे भारी मतलब सबसे महत्व की प्रतीत हुई और वो तो किसी से रहती नहीं है और इसलिए उसको रखना है। प्रकरण 2 की 181वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं त्यागी को तो एक वक्त ही खाना और अन्य जो कुछ भी मिले उसका त्याग कर देना, वो तो स्त्री के साथ में निष्कामी पने से रहना ऐसा कठिन बात है। और 179वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं निष्कामीपना वो सबसे बड़ा एक गुण है और उसके लिए नियम का पालन करना रहता है। तो इसलिए नियम में हम कितना बरत सकते हैं, पर यदि हमने सभी बात की छूट दे रखी हो और जिसको जैसा मन चाहे ऐसा करने का हमने आज्ञा की हो, तब आप कितना बरत सकते हैं। इसलिए सोच विचार करके सजग होके हमें अपना आत्मचिंतन करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। जब भी कोई मुमुक्षु स्वामीनारायण भगवान के सत्संग में जुड़ता है और यदि कंठी धारण करता है तो स्वामीनारायण भगवान ने त्यागी के लिए और गृहस्थ के लिए वर्तमान पालन करने के लिए नियम बनाए हैं और उसमें से जो एक नियम है मतलब कि गृही और त्यागी दोनों के लिए जो एक नियम है वो है निष्कामीपणे से वर्तन करना या तो निष्कामीपना का हमें पालन करना। वो बात गुणातीतानंद स्वामी हमें याद दिला रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जिस निष्कामीपना की बात की है उसका मतलब तो ये है कि कामना रहित होना, और जब कामना रहित होना मतलब कि आशा अपेक्षा से रहित हो जाना, यानी कि मनसूबाओं से संकल्प विकल्प से रहित हो जाना। इसलिए प्रकरण 2 की 190वीं बात में 179वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं
कि हमें परलोक में तो जाना है, ऐसा तो कोई मंसूबा करता ही नहीं है, पर यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते और इस लोक में हम आए ही नहीं हैं, ऐसा हमें कर डालना है। तो आखिरी जन्म कर देना है। तो आखिरी जन्म वो क्या है कि कोई भी वासना रहने ही देनी नहीं है। मतलब कि कोई भी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा, मंसूबा, चाहत, पसंदगी, नापसंदगी, वो सब कामनाएं, इच्छाएं, वो सब रहने ही नहीं देना है और हमें स्थितप्रज्ञ होना है। और इस लोक की स्थिति में तो अपने आप सब लोग बंध जाते हैं और उसका तान भी रहता है। तो वो जब नहीं रहेगी और कितने भी कार्य हम करते रहेंगे तो भी वो सब एक दिन छोड़कर तो स्वभाव तो छोड़ना ही है और साधु बन जाना है। उसके लिए ही हमने कथा वार्ता, स्मृति करनी, गुण पहचानना, ये सब हमें करना है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। ऐसी इच्छा है, ऐसी आसक्ति, ऐसी आकांक्षाएं, ऐसी लोलुपताएं, उसके बारे में गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 2 की 192वीं बात में आगे बताते हैं कि स्वभाव का बल तो सभी से अधिक है। वो क्योंकि विषय के संकल्प तो होते ही रहते हैं और जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर से ही इस विषयों के बारे में प्रति जीव का आकर्षण है, आसक्ति है और वो वासना कहलाती है। पर भगवान की स्मृति करते करते जो संकल्प होता है वो सभी स्वभाव कहलाते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें याद दिला रहे हैं। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी ने और श्रीजी महाराज ने ये बात भी कही है कि जब हम भगवान की मूर्ति को अखंड धारण करने के लिए जो हम स्वरूपयोग करते हैं, तभी भी उस भगवान की स्मृति करते करते जो भी विषय वासनाएं या तो जो भी संकल्प विकल्प होते रहते हैं और वो ही सबसे बड़ी माया है और वही विघ्न है और उस माया को हमें पहचानना है और उसके लिए हमें प्रयत्नशील होकर उससे परे जाना है और भगवान की स्मृति अखंड रखनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 29वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि देह है तो दोष तो होने ही वाला है, प्रतीति आएगी ही, पर यदि अनुवृत्ति में रहते हैं उस वजह से दोष का क्या भार रहने वाला है। आगे भी रहे हैं और जो करना है वो तो हो चुका है, पर ये तो हम विघ्न का हम हनन कर रहे हैं और दोष तो झाड़ी जैसे हैं और झाड़ी हो तो वो तुरंत टलती नहीं है। बातें सुनते सुनते हमें महिमा की प्रतीति आएगी और वैसे वैसे ही उस सजगता की वजह से वो सारे दोष तो टलते जाएंगे। महिमा की कसर है और इसलिए मध्य तेरा का वचनामृत पढ़वा कर उन्होंने बात कही कि आँख की वृत्ति, कान की वृत्ति, सभी वृत्तियाँ जो है वो हृदयाकाश में ही बसती है और इस वजह से किसी का भार हम पर रहता नहीं है। और यही मजकूर है, यानी कि यही मुख्य मुद्दा है, यही मुख्य मर्म है, वही उसका मुख्य अर्थ है और यही रहस्य है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 31वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मूलजी ब्रह्मचारी जैसे सत्संग में कोई भी निष्कामी नहीं है, पर वो अन्य को निष्कामी नहीं बना सकते। और पूर्व में तो जो पहले से ही निष्कामी होते हैं और निष्कामी होने की रीत को जानते हो, वो ही अन्य को निष्कामी बना सकते हैं। प्रकरण 4 की 37वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि प्रकट भगवान के बिना करोड़ नियमों का पालन कर रहे फिर भी कल्याण नहीं होता है और प्रकट भगवान और ये प्रकट साधु की आज्ञा से यदि एक नियम भी रखे तो उसका कल्याण हो सकता है। और आज तो हमको मौज दे दी है और उस मौज का तो मूल्य हम कर नहीं सकते। इसीलिए जो गृहस्थी को जो 11 नियम पालने का जो वचन मांगा है, उस वचन का हमें पालन करना है। उसमें निष्कामी वर्तमान
का पालन करना वो भी आ चुका है, और महाराज को, भगवान पुरुषोत्तम को सभी के कारण हमें समझना है और ऐसी ज्ञान की दृढ़ता करनी कि अभी कुछ करने का बाकी नहीं है। भजन कम होएगा, तीर्थ वगैरह हम कम घूमेंगे, उसकी फिक्र नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 39वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि अन्य को तो काम पीड़ित करता नहीं है और सिर्फ मुझे अकेले को ही उसकी पीड़ा होती है, और अन्य के विषय तो एक भी दोष नहीं है और मेरे अंदर ही है। इस तरह से यदि वो नहीं समझता है और उसके जगह पे वो अन्य के दोष को देखने लगता है तो बहुत भुंडा होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 48वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि रणछोड़ भक्त ने प्रश्न किया है कि विपरीत देश काल आते हैं तब तो भगवान याद ही नहीं आते और उद्वेग रहते हैं, तो उसका कैसे समझना। तब स्वामी उसका उत्तर बता रहे हैं कि भगवान तो सर्व करता है, कठिन देश काल में तो किसी को तो भगवान याद आने वाले ही नहीं, पर इस लोक में चिपकाव होए नहीं, मतलब कि आसक्त होए नहीं, और इस लोक में उसका वैराग्य स्थापित हो जाए और वो वहाँ पे आसक्त हुए नहीं, उसके लिए ही भगवान उसको दुखिया रखता है। माटे इसीलिए ही भगवान को ही सर्वकर्ता समझना और वो उसके ऊपर कृपा है, वो ही अनुग्रह है, वो बात समझ लेनी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 66वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने इस निष्कामीपना की ही बात कही है। निष्कामी होना, निर्लोभी होना, निस्वादी होना, और तभी भगवान राजी होते हैं। तो इसकी वीडियो लिंक बनाई है प्रकरण 6 की 66वीं बात की, तो कृपया उसे भी आप रिफर कर लेना, उसका अनुसंधान कर लेना। प्रकरण 6 की 263वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक साधु को तो हमने स्वप्न में टकोर करते हुए कहा कि तुम्हें जूनागढ़ जाना है, और इस साधु के दर्शन करने से तो पंच महापाप है वो तो जल जाते हैं। ये जो पंच महापाप होते हैं वो पंच कर्मेंद्रिय से होते हैं, और ये पंच कर्मेंद्रिय जब विषय वासना की आसक्ति के वजह से उसमें उत्पन्न हो जाते हैं तो पंच महापाप उत्पन्न होता है। पर ऐसे पंच महापाप तो ऐसे साधु के दर्शन करने से जल जाते हैं। और आगे कहते हैं कि वो तो बाद में मिलने वाला नहीं है, और यदि आप करोड़ों रुपया भी खर्च करोगे फिर भी ऐसे साधु तो मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए यदि बाजरा मिलता है तो उनका जो कर लेना, और ये जो मौका मिला है तो उसका इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो बाद में पछतावा होएगा। ऐसा हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 267वीं बात में भी गुणातीतानंद कहते हैं कि 5 इंद्रिय रूप जो शत्रु है उसके सामना करके हम उसे पंगा नहीं लेंगे तो हम भगवान के सामने हम नहीं देख पाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कार्य तो भला होकर करना ही मत। और उपरांत उन्होंने ये भी बात कही है 268वीं बात में कि हमें आगे चलकर तो 2 बात में हम कमजोरी महसूस करेंगे। उसमें क्या, तो एक तो सूरतपना आपका नहीं रहेगा, और दूसरा क्या, तो कि घर है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, उसमें तो आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 के 277वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि उद्धव मत के बिना तो निष्कामी वर्तमान है ही कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, और उद्धव मत का जब तक बड़े बड़े साधु है तब तक तो समा सूत्र चलता ही रहेगा, मतलब बिना विघ्न के उसमें सब स्थित होते रहेंगे, और तत्पश्चात तो भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, मतलब कि पंच वर्तमान का पालन करेंगे, शिक्षापत्री निष्काम शुद्धि के हिसाब से चलते रहेंगे। तो ही यदि उसके ऊपर
उसका पालन करेंगे तो ही वो उसमें टिक पाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जिस उद्धव मत की बात कर रहे हैं वो तो रामानंद स्वामी के समय में इस संप्रदाय को उद्धव मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, परंतु जब श्रीजी महाराज ने संप्रदाय की धर्मधुरा संभाल ली और रामानंद स्वामी के धाम गमन के 13वें दिन में स्वामीनारायण महामंत्र दिया और तब से ये संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उपरांत आगे उसका स्पष्टीकरण ये भी है कि जब तक उद्धव मत यानी कि स्वामीनारायण संप्रदाय में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुणातीत सत्पुरुष गुणातीत गुरुहरि जब तक है तब तक तो अच्छा रहेगा, और तत्पश्चात तो जितनी भगवान की आज्ञा का पालन रखेंगे उतना ही पंचवर्तमान का पालन होगा, और जो शुद्ध भाव से महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे वो ही इस मार्ग पे आगे एकांतिक धर्म के मार्ग पे वो आगे प्रगति कर सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 195वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि स्त्री में से या तो बच्चों में से या तो मूर्ख में से तो दुख ही आने वाला है। सोच विचार किए बिना जितना आप करोगे उसमें से तो दुख ही होने वाला है। खाना पीना, सोना करना और बैठना उठना और जो पद वगैरह है वो तो दुख उत्पन्न होने वाले हैं, पर गुरु बिना ये कौन सिखाएगा। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्योपसामाश्रयम्। परब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव से ही उसको पहचानने वाली ब्रह्मनिष्ठ और शांतिवंत ऐसा गुरु के शरणे जाना है, और हमें तो मोक्ष के बिना अन्य कुछ भी स्वार्थ नहीं है। कल्पे संपदा न निपजे कल्पे विपत्त न जाय, तुलसी स्वभाव जीव का कल्प्या बिना न रेवय। मतलब कि कितना भी धन संपत्ति जमा हो गया हो पर कल्पना तो मिटती ही नहीं है, और जिसके लिए हम ये कल्पना वगैरह करते हैं वो देह तो रहने वाला ही नहीं है। तो ये देह जब मिला है तो उसका ही उपयोग हमें भगवत भक्ति में बिता देना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 54वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि वैराग्य है, स्वधर्म है, तप है, और जो नियम उसके वजह से ही इंद्रिय को हम जीत सकते हैं, और महात्मा सहित भक्ति के वजह से ही हम मन को वश में कर सकते हैं। भगवान और भगवान के सच्चे सच्चे एकांतिक भक्त के बारे में जिन्हें आत्मबुद्धि और दृढ़ प्रीति हो जाती है उसको तो निर्विकल्प समाधि जैसी सदा शांति ही रहती है। और ये बात श्रीजी महाराज ने वचनामृत गढ़िया अंत्य 11 में बताई है। भक्त होना है तो प्रहलाद जैसा होना। शास्त्र में तो प्रहलाद की बहुत ही प्रशंसा की है। तो सच्चे सच्चा भक्त होना, सिर्फ योग भी हो तो भी कुछ न कुछ विघ्न आते रहेंगे। इसीलिए सांख्य और योग दोनों होता है, एक साथ होता है, तभी भी किसी जात की कसर रहती नहीं है। और इसलिए ज्ञानी भक्त होना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 198वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि निषेध किए बिना तो कोटि कल्प में भी जीव के अंदर से विषय वासना निकलने वाली नहीं है, आसक्ति टलने वाली नहीं है। और जिनको निषेध करना नहीं आता हो उनको तो नियम का बरोबर पालन करना। सभी बात सीखने का मूल तो वही है कि एकांतिक गुरु हरि का समागम ही है, और उसके बिना तो चिंतन मनन करना या तो नियम का पालन करने का बल आने वाला नहीं है। इसीलिए जो कहा जाता है उसको व्यवस्थित रूप से सुनना,
श्रवण मनन करना, और उसके वजह से ज्ञान तो दृढ़ हो जाएगा, पर उसके बिना तो कोई अन्य उपाय नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। स्वामी